हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। सो दोस्तों, आपका एग्जाम बहुत नजदीक आ चुका है। 13 जून से आपके एग्जाम होने वाले हैं और एग्जाम से पहले किन चीजों का ध्यान रखना है, एग्जाम के दिन किन चीजों का ध्यान रखना है, ये बहुत जानना बहुत जरूरी है। नहीं तो आपकी की कराई मेहनत पूरी पानी में फिर सकती है। ठीक है। काफी लोग बहुत ज्यादा इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा एंग्जाइटी में भी फेस कर रहे हैं कि एग्जाम आ गया, एग्जाम आ गया। उस सिचुएशन में अपने आप को कैसे मैनेज करना है, एग्जाम हॉल में क्या क्या चीजें करनी है, क्या क्या नहीं करनी है, एग्जाम से एक दिन पहले तक आप क्या करें क्या ना करें, ये सारी बातें इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स। ओके, कि क्या करें क्या ना करें। ओके, एग्जाम के दिन क्या करना है और क्या नहीं करना है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। सो आप सभी से पहले तो मेरा अनुरोध है कि एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए, जिससे वो भी इस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ सही तरीके से एग्जाम देने जा सके। ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म को। फिर हम बात करते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बट उससे पहले थोड़ा सा मोटिवेशन मैं आपको देना चाहूंगा कि जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ। ओके, इवन इफ यू डोंट प्रिटेंड दैट यू डू। ओके, जो अब वक्त है ना कि कुछ लोगों को लगता है कि हमारी तैयारी अधूरी है, ये है वो है, 50 चीजें, बहुत सारी अटकलें मन में आती है। सो अब वक्त ये है कि जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ कि ठीक है, जो किया उतना बहुत है। नहीं भी भरोसा रहा तो ये अपने आप को दिलासा दिलाइए या फिर एक खुद को ये महसूस करवाइए कि नहीं, आप कर सकते हैं। बिकॉज इसके अलावा भी आपके पास ऑप्शन है। बिकॉज इफ यू हैव एंटरिंग द एग्जामिनेशन हॉल विद अ पॉजिटिव नोट, ओके, अगर आप एग्जाम हॉल के अंदर सकारात्मकता के साथ घुसे कि हाँ मैं कर दिखाऊंगा, मैं क्रैक कर लूंगी या फिर कर लूंगा, तो उम्मीद है कि यू विल ऑल्सो। अदरवाइज अगर आप पहले ही डिमोटिवेटेड, यार मेरे तो प्रिपरेशन नहीं की, मैंने तो ये नहीं किया वो नहीं किया, सो चांसेस आपके अगर 50% है तो 50% से जीरो हो जाएंगे। और उस 50 को आप कन्वर्ट करके 100% कर सकते हैं इफ यू प्रिटेंड दैट यू डू। एंड सो दैट कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, बहुत कुछ पता होता है, कभी कभी एग्जाम के दिन भी एकदम से चमत्कार हो जाता है अगर फोकस सही है। एक अलग पॉजिटिव नोट से एग्जाम हॉल पे जाएगा। ठीक है, तो जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ एंड प्रिटेंड दैट यू डू, एंड इफ then definitely it will be in your pocket. Okay, so आप definitely सक्सेस आपको मिलेगी। चलिए तो स्टार्ट करते। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें जिनको आपको ध्यान रखना है एग्जाम हॉल के दिन। पहली बात तो टेक अ प्रॉपर स्लीप बिफोर द एग्जाम डे। जिस भी दिन आपका एग्जाम है, मान लीजिए 13 तारीख को एग्जाम है, 12 तारीख की रात को कोई नहीं पढ़ेगा। ठीक है, सीधी बात है। ये नहीं कि रात भर रत जगह करके हम सुबह जो है बेसिकली क्या झंडे गाड़ देंगे। वो मास्टर्स एमए में बीए में चल सकता था, वो अलग चीज थी, वो अलग एग्जाम था। ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, ये चेक करता है कि आपकी स्मार्टनेस कितनी है, आप दूसरों से बेहतर हैं कि नहीं। ये सिर्फ ये नहीं चेक करता, उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें ये कहीं ना कहीं इस तरीके से कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बनाए जाते हैं जिससे आपका मेंटल स्टेबिलिटी चेक की जा सके। ओके, व्हाट इज योर एप्टीट्यूड लेवल, व्हाट इज योर एटीट्यूड लेवल। ओके, सो सिर्फ नॉलेज इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके एमए बीए में तो ठीक है भाई, लंबे लंबे आंसर लिखने थे, यहां पे प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत जरूरी है और वो तभी पॉसिबल होगा when your mind has got a proper rest। तो एक दिन पहले प्रॉपर सो लीजिएगा, नींद खराब नहीं करना है। रीचिंग द एग्जाम सेंटर एटलीस्ट 1 आवर इन द एडवांस। ओके, जब भी बुलाया, मान लीजिए सुबह की शिफ्ट है, 9 बजे आपका पेपर शुरू होता, कम से कम 7:30 बजे तक आप वहां पे पहुंच जाइए एग्जाम हॉल में, पहले एडवांस में एग्जाम सेंटर में, जिससे कोई भगदड़ ना हो। बिकॉज समटाइम इवन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द लास्ट 6 मंथ एंड योर परफॉर्मेंस इज वंडरफुल, ओके, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, 6 महीने से पढ़ रहे, मजेदार है सब कुछ, बट लास्ट मोमेंट में क्या हुआ, पैनिक कर गए। बिकॉज एग्जाम हॉल में पहुंचते पहुंचते भगदड़ मच गई कि लेट हो जाएंगे, ये हो जाएगा, और पूरा जो दिमाग का फोकस है, जो नॉलेज निकलना चाहिए था, वो पूरी घबराहट में बदल गया। और एग्जाम हॉल में, बिकॉज सीधी बात है, उसको ज्यादा डर लगता है जिसने ज्यादा पढ़ा है, सीधी बात है। ठीक है, अगर मैंने साल भर ईमानदारी से पढ़ा है तो मुझे और ज्यादा खोने का डर है। ठीक है, जितना इन्वेस्टमेंट उतना डर। सो अगर आपने ईमानदारी से पढ़ाई की है तो एग्जाम हॉल में एडवांस में 1-1.5 घंटे पहले पहुंच जाइएगा। थर्ड थिंग, डोंट लूज योर फोकस इन द एग्जाम हॉल। ओके, एग्जाम हॉल में ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो आपको डिस्टर्ब करने का प्रयास करेंगे। कुछ ना कुछ चलते रहता है, कभी कभी एग्जामिनर ही कुछ ना कुछ चीजों में। सो आपको यह ध्यान रखना है कि अभी इन 3 घंटों में मेरे लिए और कुछ जरूरी नहीं है, सिर्फ ये पेपर मेरे लिए जरूरी है, यही मेरा भाग्य बदलेगा। तो इसलिए एग्जाम हॉल में कुछ भी हो रहा हो, आपको अच्छा लग रहा है, आपको बुरा लग रहा है, सबको भाड़ में जाने दीजिए। ऐसे घोड़े की तरह बैठिए वहां पे। ठीक है, जैसे घोड़ा होता है ना कि वो अगल बगल नहीं देखता, ऐसे देखता है। सो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन और आप, वो 3 घंटे का संबंध, उससे प्यारा संबंध किसी का नहीं होना चाहिए। ठीक है, उससे इंपॉर्टेंट आपके लिए कोई नहीं है। तो पूरे तक समझ लीजिए कि आपकी गर्लफ्रेंड है या फिर आपको बॉयफ्रेंड है, 3 घंटे तक कर उसी को देखना है। ठीक है, उसी स्क्रीन पर फोकस रखना है और यहां वहां नहीं।
बेसिक फॉर्मेलिटीज के लिए वो एग्जामिनर आते हैं, वो करा खत्म का, उसके बाद कुछ मतलब नहीं, ठीक है। उसके बाद अड़ोसी क्या बोल रहा है, पड़ोसी क्या कर रहा है, आपको मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सब चीजों से थोड़ा दूर रहिएगा। फोर्थ थिंग, टाइम मैनेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। एग्जाम्स हॉल के अंदर मैक्सिमम बच्चे गलती क्या करते हैं, टाइम मैनेज नहीं कर पाते, प्रॉपर डिवीजन ऑफ बेसिकली पेपर, ओके, कि कितना टाइम किस पेपर को देंगे, एंड दैट यू नीड टू डू इन एडवांस। ये पहले से करके जाइए, घर से सोच के जाइए कि आप 150 क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व करने वाले हैं, ओके। आप पेपर 2 में कितना टाइम लगाएंगे, पेपर 1 में कितना टाइम लगाएंगे, दैट शुड बी प्री डिसाइडेड बिफोर द एग्जाम हॉल। आप पहले पेपर 2 अटेम्प्ट करेंगे, पेपर 1 अटेम्प्ट करेंगे, दैट शुड नॉट बी डिसाइडेड देयर ऑन द स्पॉट, इट शुड बी डिसाइडेड इन एडवांस। पहले से डिसाइड करके जाइए कि आप पेपर 2 से शुरुआत करने वाले हैं, पेपर 1 से, अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ लेवल, ओके। जो आपको लग रहा है मजबूत है कि मेरा पेपर 2 स्ट्रांग है, पेपर 2 से स्टार्ट करो, कोई दिक्कत थोड़ी है। कंप्यूटर ही स्क्रॉल करके ऊपर चले आएंगे, नीचे चले आएंगे, खत्म का। जहां से कॉन्फिडेंस रहे, बिकॉज हर मोमेंट पे जहां जहां कॉन्फिडेंस आपको आता रहेगा, आपके इंप्रूव जो मार्क्स हैं वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होते जाएंगे। इट मींस कि बिकॉज जब कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है ना किसी का, तो वह आंख बंद करके भी तीर मार दो तो शायद तक निशाने पे लग जाता है। तो हमेशा हर प्रयास करना है जिससे आपका कहीं भी मोटिवेशन डाउन ना हो, कॉन्फिडेंस वहां पे पूरी तरीके पॉजिटिव। और इसलिए टाइम मैनेजमेंट पहले से डिसाइड कीजिए कि कैसे टाइम डिवाइड करेंगे। और मैंने एक आइडिया पहले बताया भी था आपको कि मॉक टेस्ट सॉल्व करते टाइम क्या कीजिए कि 150 में से, ठीक है, 180 मिनट से आपकी, तो 180 में से पहले 140 से 150 मिनट तक, ओके, स्टार्टिंग के 1.5 घंटे में, ठीक है, सॉरी स्टार्टिंग के 2 घंटे मान लीजिए, 2.25 घंटे मान के ले लीजिए, तो 3 घंटे का पेपर है, तो करीबन 2 और या फिर 2.5 घंटे के आसपास में आपको क्या करना है, कब तकरीबन 2 घंटे 20 मिनट, 2 घंटे 30 मिनट में एक बार पूरे पेपर की कंप्लीट रीडिंग, मतलब जो जो आते आ रहे टिक करते जाइए, ओके। सो दैट इज नॉट एज फर्स्ट रीडिंग, जिस पे 100% भरोसा, क्लिक करो, खत्म करो। बट जो डाउटफुल लगे, पुट दोस क्वेश्चन फॉर द रिव्यू, वहां रिव्यू का ऑप्शन भी होता है आपके पास क्लिक करने के लिए, तो उसको रिव्यू पे डाल दीजिए, एंड रिमेनिंग 30 मिनट्स में यू कैन रिव्यू दोस थिंग्स, एंड दैट वुड बी द बेस्ट वे ऑफ टाइम मैनेजमेंट। कुछ लोग जल्दीबाजी भी करते हैं, कुछ लोगों को लगता है कि शायद तक मेरी कोई ट्रेन छूट जाएगी, तो वो एग्जाम 3 घंटे का और 2 घंटे में खत्म करके, 2.5 घंटे में खत्म करके ऐसे हाथ बांध के बैठते हैं, और 4 लोगों को यहां वहां देखते हैं कि भाई मेरा तो हो गया खत्म। तो वो वाली मूर्खता मत करना। रीड एवरी स्टेटमेंट वेरी केयरफुली। अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो हर कथन को बार बार, एक एक शब्द को ध्यान से पढ़िए, बिकॉज कई बार जो चीजें हमको बहुत आसान लगती हैं कि यार ये तो आता है, ये तो सिंपल स्टेटमेंट है, टिक कर दो, बाद में निकला अगर बाकी सिर पकड़ के बैठे कि अरे यार क्या पढ़ लिया, तो वो 3-4 जो क्वेश्चन ऐसे गलती करेंगे ना, वो 3-4 ही आपको कहां पहुंचा देंगे, नेट, जेआरएफ से नेट की तरफ, और फिर आपकी 6 महीने की पूरी तैयारी गई पानी में स्वाहा। तो ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। प्रॉपर टाइम यूज कीजिए, ज्यादा स्मार्ट, ओवर स्मार्ट मत बनना, ठीक है। आप कितने स्मार्ट हो, प्लीज डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट इन द एग्जाम हॉल। बिल्कुल नॉर्मली जाइए, एक जनरल स्टूडेंट की तरह, बस कॉन्फिडेंस रखिए कि हाँ आपने पढ़ा है, और हर शब्द को पूरी ईमानदारी से पढ़ेंगे, पूरे फोकस से पढ़ेंगे, ठीक है। और आखिरी में सब सीधी बात आती है, स्टे काम, स्टे फोकस्ड, ओके। सो एग्जाम सेंटर में घबराहट नहीं होने देनी है, जहां लगे कहीं अटक रहे हैं, बिकॉज जब 3-4 क्वेश्चन उल्टे सीधे आते ना, 4-5 क्वेश्चन स्किप करके जंप मार दो, कोई दिक्कत नहीं है। लग रहा है कि आपको भाई एक सेक्शन के क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, लॉजिकल रीजनिंग में दिक्कत आ रही है, छोड़ो ना, उसमें क्यों अपने आप को नेगेटिविटी में लेके आना। जब भी लगे कि कुछ 3-4 क्वेश्चन नहीं कंफ्यूजन, छोड़ो, उसको स्किप करके 5-10 क्वेश्चन आगे चले गए, बाद में कर लेंगे उसको। बट खुद को अगर नेगेटिव आइडिया में डाल दिया तो समझ लीजिए फिर वो हर क्वेश्चन में आप खुद को डाउट करेंगे जो आता है उसमें भी। तो ये कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि एग्जाम हॉल में जाने से पहले इन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन को ध्यान रखिएगा। एंड बाकी स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है, सीधी बात है, डोंट स्ट्रेस, डू योर बेस्ट एंड फॉरगेट द रेस्ट। तो बस दैट शुड बी योर अप्रोच इन द एग्जामिनेशन हॉल, ओके, कि घबराना नहीं है, डरना नहीं है, बस अपना बेस्ट प्रयास करना है, ठीक है। जो कर सकेंगे, जो उखाड़ सकेंगे उतना उखाड़ के आएंगे, बस इतना ध्यान रखना है, बस बाकी सब जो है बात के ऊपर छोड़ दीजिए, ठीक है। सो दैट इज माय last wishes from my side to you all students, those who are going to appear for the UGC NET examination June 2023 from the 13th of June, okay, 13 जून से आप सभी का पेपर है। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे जैसे पेपर आते जाएंगे, I will be there to guide you, I will be there, the textbook super coaching platform will be there for exam analysis and everything, okay। जो भी चीजें होंगी सब में आपके पास टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म आपके हाथ लगा रहेगा। आपको बस करना क्या है, सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे की प्रिपरेशन भी आपकी होते रहे और साथ साथ जो भी एग्जाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो आपको वक्त से मिलते रहे। सो इफ यू बिलीव इन योरसेल्फ, एनीथिंग इज पॉसिबल, ओके। सो
Best of luck for the examination. Okay, thank you everyone. Thank you for joining the Textbook Super Coaching platform and especially preparing with the Textbook Super Coaching platform, and we wish you all the best for your upcoming examination. Thank you everyone. Thank you so much.